स्कूल में ना हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते थे, लेकिन उसमें सबसे स्पेशल गेम था पेन फाइट। एक बार तो हमने क्लास में कंपटीशन ही रख दिया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। भाई पेन फाइट गेम नहीं था, पूरा वॉर था, वॉर। वो जो पेन फाइट का डेस्क होता था ना, वो हमारे लिए जंग का मैदान था। सारे लोग एक टेबल के पास आके घेर के खड़े हो जाते थे और बहुत ही शोर मचाते थे। अब देखो पेन फाइट में ना अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहला होता है अटैकिंग माइंडसेट वाला। ये होता है पेन फाइट का ऋषभ पंत, मतलब सिचुएशन कैसी भी हो ये अपने ही तरीके से खेलेगा। हमारे ग्रुप में ये इंसान था गुंडा भाई साहब। दूसरे टाइप का प्लेयर होता है डिफेंसिव माइंडसेट वाला। ये होता है पेन फाइट का राहुल द्रविड़। ये बंदा पेन को मारता नहीं है, सिर्फ टच करता है। हमारे ग्रुप में ये इंसान था ईशान। फिर तीसरा टाइप होता है स्ट्रेटेजिक माइंडसेट वाला। ये पूरा कैलकुलेट करता है कि मेरे को ऐसे मारना चाहिए, वैसे मारना चाहिए, हवा यहाँ से आ रही है तो मैं यहाँ से मारता हूँ, लेकिन जब मारता है तो हक देता है। और फिर चौथा होता है कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वाला। ये मतलब कभी भी जीतता नहीं है, लेकिन कभी हारने की उम्मीद भी नहीं छोड़ता। मतलब ये कुछ ना कुछ आलतू फालतू ट्राई करते ही रहता है। हमारे ग्रुप में ये मैं था। और फिफ्थ होता है तुम्हारे पेन फाइट का लोकल चैंपियन, मतलब ये वो बंदा है जो कभी हारता ही नहीं है। हमारे ग्रुप में ये था राहिल। स्कूल में लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। हमारा सपना था राहिल को पेन फाइट में हराना। ये सारे होते हैं पेन फाइट के कुछ मेन टाइप के प्लेयर्स। लेकिन इसके अलावा ना और भी लोग होते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में एक था एरिश। एरिश वो बंदा था जिसको पेन फाइट खेलनी थी, लेकिन उसके पास कभी पेन होता ही नहीं था। ये पूरा टाइम सबसे पेन ही मांगते रहता कि भाई कोई पेन दे दो यार, कोई पेन दे दो प्लीज, पेन दे दो, कोई मेरे को पेन फाइट खेलनी है, कोई पेन दे दो प्लीज, तेरी पेन देना यार, 2 मिनट के लिए गेम खेल के दे दूंगा वापस। मैं हमेशा उसको पूछता था कि भाई तू पेन क्यों नहीं लाता, पेन फाइट खेलने के लिए पेन लाना। तो बोलता है भाई मैं तो पेन लाता हूँ लेकिन पेन चोरी हो जाती है। ये स्कूल में अलग ही चल रहा था, पेन चोरी हो रही थी। हमारे स्कूल में एक पेन चोर घूम रहा था, बहुत भारी पेन चोर था ये। पेन चोर, बहुत बड़ा पेन चोर घूम रहा था ये। भाई कसम से बोल रहा हूँ, रोज रोज किसी ना किसी की पेन चोरी हो जाती थी। बहुत बार तो मेरी पेन चोरी हुई है। और ये पूरे ग्रुप के अलावा ना कुछ और लोग भी होते हैं जो सिर्फ पेन फाइट देखने के लिए आते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में ना एक लड़की थी क्लास में, वो हमेशा पेन फाइट को देखने आती थी। शायद उसको खेलना भी था, लेकिन हम लोग उसको खेलने नहीं देते थे, क्योंकि देखो उस टाइम पे देखो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, उस टाइम पे हमको ऐसा लगता था कि पेन फाइट लड़कों का गेम है, लड़कियां क्यों खेलेगी। उस टाइम कैंसिल मत करना प्लीज, डर लगता है आजकल। उस टाइम पे ऐसा लगता था, अभी नहीं लगता। जितना खेलना है खेलो। तब ऐसा लगता था कि लड़कों का गेम है, ये क्यों खेल रहे, तू बैठना देखना चुपचाप। तो हमेशा जब हम लोग पेन फाइट खेलते थे वो आके खड़ी हो जाती थी खेलने के लिए, लेकिन हम लोग खेलने नहीं देते थे। तो एज अ स्पेक्टेटर पूरा मैच देखती थी। और ये लड़की कैसी थी पता है, वो हर क्लास में नहीं होती आर्टिस्ट लड़की जो हमेशा ड्राइंग बनाते रहती है। इसके पास पाउच होता था और उस पाउच में 25 पेन होती थी, अलग अलग टाइप की। ग्लिटर पेन, चमकी वाली पेन, ये पेन, वो पेन, अलग अलग टाइप की पेन होती थी उसके पास। और ये थोड़ी ना अमीर लड़की भी थी, तो इसके पास एक होती थी एक्सपेंसिव मोटी वाली पेन, वो फाउंटेन पेन करके आती थी, एक मोटी वाली पेन थी वो। तो उसके पास वो भी एक पेन थी, वो छुपा के रखती थी, क्योंकि क्लास में बहुत चोरियां होती थी ना, तो वो पेन वो छुपा के रखती थी। तो हमारे पेन फाइट में ये सारे लोग थे। अभी आप कमेंट करके बताओ कि आप सबसे ज्यादा किससे रिलेट करते हो, मतलब आप किस टाइप के प्लेयर थे पेन फाइट में। तो अब होता ये था कि हम लोग ना ब्रेक और लंच में पेन फाइट खेलते थे। जल्दी से खाना खा के आ जाते थे, स्नैक्स खा के आ जाते थे और हमेशा पेन फाइट खेलते थे। और एक बार हमने पेन फाइट का कंपटीशन ही रख दिया, 1v1। इस पेन फाइट के कंपटीशन के ये रूल्स थे कि एक बंदा पेन फाइट खेलेगा और फिर जो हारेगा उसकी जगह नया बंदा आ जाएगा। तो देखते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन है, मतलब सबसे ज्यादा सबको कौन हराता है। सबसे पहला मैच था राहिल वर्सेस ईशान। टेबल के एक साइड पे राहिल खड़ा है, एक साइड पे ईशान खड़ा है और हम लोग सब लोग उसको घेर के खड़े हैं। तो सबसे पहली फाइट स्टार्ट हुई और जैसे कि मैंने बताया ईशान बहुत वो डिफेंसिव प्लेयर है, राहुल द्रविड़ जैसा। तो वो आराम से मार रहा है, उसकी पेन हिल भी नहीं रही है। और दूसरी ओर राहिल आराम से मार रहा है, लेकिन उसकी पेन आगे जा रही है, ठीक है। वो ईशान के नजदीक जा रहा है, तो उनका ऐसा धीरे धीरे चल रहा है कि ईशान थोड़ा नजदीक आ रहा है, राहिल बहुत नजदीक आ रहा है, ईशान थोड़ा बढ़ा रहा है, राहिल बहुत नजदीक आ रहा है। तो ऐसे करते करते राहिल ना उसके पास आ गया था। और फिर लगभग 5 सेकंड बाद राहिल ने एक शॉट मारा जो ईशान के पेन को लगा और उसकी पेन उड़ती हुई गई है, उड़ती हुई। भाई सब लोग शॉक हो गए, 5 फीट दूर उड़ते हुए गई है उसकी पेन। वहाँ ईशान भाई आराम से खेल रहे थे, ये 2-3 शॉट में बाजी ले गया। और साइड से गुंडा भाई साहब बोल रहा है, इतना डिफेंसिव कौन ऐसे आराम से खेलता है, कि बच्ची है क्या तू, ऐसे आराम से खेलता है, रुक मैं बताता हूँ। तो गुंडा भाई साहब गया फुल कॉन्फिडेंस में कि तू देख मैं जीतता हूँ, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे खेलना है, ये वो ऐसा डिफेंसिव नहीं खेलते, ये वो फुल जोश में गया। अब सेकंड मैच था गुंडा भाई साहब वर्सेस राहिल। और जैसे कि मैंने बताया
गुंडा भाई साहब है कंप्लीट ऑपोजिट, ये फुल ऋषभ पंत, ये फुल अग्रेसिव अटैकिंग ही खेलेगा, ये फिर जोश में मारेगा। तो राहिल ने क्या किया, राहिल बहुत स्मार्ट प्ले किया इसने। राहिल आराम से खेलने लगा क्योंकि वो जोर से मारने वाला है। तो राहिल आराम से खेल रहा है, उसने जोर से आगे बढ़ाया और उसने कुछ सोचा नहीं। गुंडा भाई साहब ने कुछ नहीं सोचा, गुंडा भाई साहब ने पूरी पावर लगाई और जोश में मारा। गुंडा भाई साहब की पेन लगी राहिल की पेन को और पता नहीं क्या हुआ, उसके ऊपर से चली गई, उसके पेन के ऊपर से चली गई सीधा बाहर। उसने खुद ने शॉट मारा और खुद की पेन ही बाहर चली गई और इस बार तो और दूर जाके गिरी है, वो खुद से मार दी इसने। और भाई सब लोग हंसने लगे और ईशान साइड से बोल रहे ले 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 तो जा ऐसा खेलने तेरे को, ले ले, इससे अच्छा तो मैं डिफेंसिव ही खेल रहा था, 4 बार के लिए टिका तो सही, तू तो दूसरे शॉट में बाहर हो गया। तो ये फाइट भी राहिल जीत गया, राहिल 2 में से 2 जीत गया। और अब तीसरे फाइट के लिए मैं एरिश को बोल रहा था कि एरिश भाई तू जा, मैं बाद में जाता हूँ, तू जा, मेरे को थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो एरिश मेरे को बोल रहे यार पेन नहीं है, रुक मैं पेन मांग के आता हूँ। कहाँ है इसकी पेन है, इसको पूछा भाई कहाँ है तेरी पेन, तो बोलते चोरी हो गई। यार इसकी रोज चोरी हो रही है इसकी पेन, इसकी ही पेन कोई क्यों चुरा रहा है, इसकी ही पेन चुरा रहा है कोई। तो ये बोलता है तू खेल, मैं जाके पेन लेके आता हूँ, किसी से पेन मांग के लेके आता हूँ। तो ये पेन मांगने गया और अब फैज गया कॉन्फिडेंस के साथ कि तू रुक मैं जीतता हूँ, देख मेरे को देख के सीख, थोड़ा मेरे को देख के सीख। और जैसे कि मैंने बताया फैज है स्ट्रेटेजिक प्लेयर, तो ये पहली चाल चलने से पहले सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आराम से सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आराम से खेलूं, जोर से खेलूं। ईशान ने आराम से खेला था, हार गया। गुंडा भाई साहब ने जोर से खेला था, गुंडा भाई साहब भी हार गया। तो मैं कुछ बीच में खेलता हूँ, ये स्ट्रेटेजीज बना रहा है। और भाई मैच स्टार्ट करने के पहले ये भाई एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, जैसे उससे कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला है। और ये वाली जो फाइट थी ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि दोनों आराम से खेल रहे थे। उसकी पेन थोड़ी नजदीक आई, इसकी पेन थोड़ी नजदीक आई और दोनों धीरे धीरे नजदीक पहुंच रहे थे एक दूसरे के। अब ना गेम धीरे धीरे बहुत इंटेंस हो रहा था। ऐसे में क्या हुआ, राहिल ने एक शॉट मारा और राहिल ने ऐसा शॉट मारा कि उतना फोर्स भी नहीं था और उतना कम भी नहीं था। तो राहिल की पेन फैज की पेन के जस्ट बाजू आके रुक गई। और अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ रही है, जब पेन इतनी क्लोज होती है ना तो मारना थोड़ा इजी हो जाता है। फैज की टर्न नेक्स्ट है तो उसके लिए मारना इजी हो गया। और हम लोग सोच रहे कि ओ फैज जीत जाएगा, फैज जीत जाएगा, अब तो ये इजी हो गया मारना, फैज जीत जाएगा। राहिल भी थोड़ा सा टेंशन में कि ओ यार ये तो गलत हो गया। तो फुल ऐसे इंटेंस हो गया कि फैज जीतने वाला है, फैज जीतने वाला है। हम लोग देख रहे हैं फैज फिर से स्ट्रेचिंग कर रहा है मारने के पहले। मैंने बोला यार मार, इजी शॉट है ये तो मार। तो फैज ने बोला हाँ मार रहा हूँ। फैज ऐसे स्ट्रेचिंग करके रेडी हुआ, फैज ने मारा। फैज का पता नहीं ऐसा वो मारते मारते ना उंगली थोड़ी फिसली, ऐसा थोड़ा स्लाइड हो गई। तो फैज ने ऐसे मारा कि उसकी पेन थोड़ी गई आगे, लेकिन जैसे उसकी पेन टकराई ना राहिल की पेन से तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गई। लाइक राहिल की पेन लेफ्ट गई, फैज की पेन राइट गई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गई। और ऐसा पता नहीं क्या हुआ, दोनों की पेन ना एज तक चली गई और फैज की पेन गिर गई। राहिल की पेन वही थी, फैज की पेन गिर गई। और भाई ये वाला मोमेंट इतना क्रेजी था ना, सब लोग इतनी जोर से चिल्लाए कि कॉरिडोर तक आवाज चली गई और 1-2 लोग और आ गए देखने के लिए। तो ये वाला मैच 3 भी राहिल जीत गया और फैज हार गया। राहिल अब 3 में से 3 जीत चुका है। ये सब के बीच में ईशान की आवाज आती है, भाई मेरी पेन कहाँ है, पेन कहाँ है, मेरी पेन कहाँ है। क्योंकि आपको याद हो जो राहिल ने वो शॉट मारा था ईशान की पेन को और ईशान की पेन दूर उड़ी थी, वो लेना ही भूल गया। वो हमारे साथ मैच देखने में बिजी हो गया तो वो लेना ही भूल गया। और अभी वो लेने गया तो उसकी पेन वहां थी ही नहीं, चोरी हो गई, कोई उठा ले गया। भाई मैं बोल रहा हूँ कसम से कोई तो पेन चोर घूम रहा है, कौन है मेरे को पता लगाना है। खैर तो हमने बोला अब छोड़ो बाद में देखेंगे और मैं गया राहिल से फाइट करने। तो चौथा मैच था इलियान वर्सेस राहिल। मैं फुल रेडी हुआ और मैंने जेब से अपनी पेन निकाली, मेरी पेन थी मेरी फेवरेट ट्राइमैक्स। तो जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई 2-3 बार मारने के बाद ही हमारी पेन थोड़ी क्लोज आ गई थी और अब मेरी बारी थी तो मैंने फुल पावर से मारा। ठीक है, मैंने फुल पावर से मारा और मेरा ना सेम सिचुएशन हुआ, जैसे फैज की पेन और राहिल की पेन अटक गई थी ना, वैसे सेम सिचुएशन हुआ और मेरी पेन थोड़ी राहिल की पेन से थोड़ा दूर थी लेकिन वहां पे क्लोज थी बहुत और वो वहां जाके रुक गई। और अब राहिल की टर्न है तो राहिल मेरे को देख के फिर से हंसने लगा कि गया तू। उसने पता नहीं ऐसा स्ट्राइकर की तरह पकड़ा अपनी पेन को और शॉट मारा, ट्राइमैक्स गई 15 फीट दूर उड़ती हुई, सीधा दीवार को लगी है जाके। तो मैं फिर से साइड में जाके खड़ा हुआ और मैंने सबसे पहले अपनी पेन ले ली कि भाई मेरी चोरी ना हो जाए। और मैं साइड में देख रहा हूँ ईशान अभी भी पेन ढूंढ रहा है कोने में, उसका अलग पेन ढूंढने का चल रहा है, वो फाइट देख ही नहीं रहा, पेन ढूंढ रहा है अपनी वहाँ। मैं अपनी पेन लेके वापस आया और अब मैच था एरिश वर्सेस राहिल, लास्ट मैच। देखो राहिल ने अभी तक सबको हरा दिया, अगर राहिल ने एरिश को भी हरा दिया तो वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा, लाइक लोकल चैंपियन हमारे क्लास का। तो अब ये वाली आखिरी फाइट शुरू हुई और ये वाली फाइट ना बहुत लंबी चली क्योंकि एरिश भी बहुत अच्छा खेलता था और दोनों ना मतलब ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे थे, दोनों बहुत आराम से स्ट्रेटेजिकली खेल रहे थे, थोड़ा स्टाइल में मार रहे थे, थोड़ा नजदीक से आगे जा रहे थे, गोल पेन घूम रही थी उनकी, अलग अलग कुछ तो हो रहा था। हम लोग इंटेंस से देख रहे थे कि भाई जल्दी करो बेल बज जाएगी। लेकिन फिर मैच में एक मोमेंट आता है जब एरिश अपनी पेन को फुल पावर से मारता है। एरिश ने अपनी पेन को फुल जोर से मारा
उसकी पेन जाके राहिल की पेन को लगी और राहिल की पेन जा रही है जा रही है जा रही है। हम लोग सब लोग चीयर कर रहे हैं कि ओ क्योंकि हम लोग सब एरिश को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए राहिल सबको हरा रहा है भाई, ऐसा थोड़ी। तो हम लोग एरिश को सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरडॉग। तो राहिल की पेन जा रही है जा रही है जा रही है, हम लोग सब बोल रहे हैं गिरी 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 गिरी। लेकिन क्या हुआ ना, राहिल की पेन एज पे जाके रुक गई, गिरी नहीं, रुक गई वहीं पे। और अब नेक्स्ट बारी राहिल की थी, तो राहिल ने हल्का मार के अंदर ला लिया पेन को। तो वो फाइट अभी भी चालू है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। लाइक हमको लगा कि खत्म हो जाएगी वो शॉट के बाद, लेकिन नहीं हुई, अभी भी मैच चालू था। और फिर ये वाली फाइट और क्रेजी चली, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन किसी की पेन बाहर नहीं जा रही है। बहुत अच्छी वाली फाइट हुई, इसने मारा पहले, उसने मारा, इसने मारा, उसने मारा, लाइक दोनों की पेन जा रही है, इधर उधर जा रही है, इधर उधर जा रही है, एक प्रॉपर फाइट हुई ये वाली। फिर आया वो खतरनाक ब्यूटीफुल मोमेंट जब एरिश ने अपनी पेन को जोर से मारा और उसकी पेन राहिल की पेन को टच भी नहीं हुई। दोनों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग थी, साइड से गई है उसकी पेन और बाहर, सीधा बाहर। भाई जो मूड खराब हुआ है ना हम सबका, इतना बुरा कौन हारता है, टच भी नहीं हुई, टच भी नहीं, साइड से गई है वो। कि ऐसा क्या शॉट मार दिया इसने कि इतनी पावर से मारा कि वो साइड से चली गई। राहिल अलग चिल्लाने लगा, यस चैंपियन, मैं जीत गया, यस। राहिल अपनी पेन पकड़ता है और ऐसे WWE चैंपियनशिप की तरह उठा लेता है उसको, यस यस चैंपियन, ये फुल चीयर कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है, ये वो। हम लोग सबका मुंह लटक गया कि ये कैसे जीत सकता है यार, इतने 6 लोगों को कैसे हरा सकता है ये, इतना थोड़ी होता है यार कभी, इतना चैंपियन कौन होता है यार, इतना अच्छा थोड़ी होता है कोई। और राहिल फुल जोश में आ गया कि कोई है हराओ मेरे को, कोई है तो हरा के बताओ, ये वो फुल वो कर रहा है कि किसी में भी दम है तो आगे हरा के बताओ। इतने में वो साइड से लड़की बोलती है, मैं खेलूं, तू कहां से आई? वो वही थी पूरा टाइम देख रही थी वो। हमने बोला क्या खेल, राहिल बोलता है आजा आजा। राहिल ने कुछ नहीं सोचा, राहिल ने बोला आजा आजा। तो वो आई सामने, वो मैंने बोला ना उसके पास वो एक्सपेंसिव वाली एक वो मोटी वाली पेन थी, वो अपने डेस्क पे गई, अपना पाउच निकाला उसने और उसने वो मोटी वाली पेन निकाली, वो एक्सपेंसिव वाली मोटी वाली पेन निकाली, जो पेन वो छुपा के रखती थी वो पेन वो निकाली, वो लेके आई वो पेन। उसने वो पेन टेबल पे रखी और हम लोग शॉक हो गए कि भाई ये कैसे हारेगी अब, ये क्या है इतनी मोटी पेन भाई। वो मेरे को पिक्चर मेरे को याद नहीं यार एग्जैक्टली वो कौन सी पेन थी, मेरे को याद नहीं है, मैं सिमिलर सी पेन डाल दूंगा कोई, आई थिंक पायलट की वो फाउंटेन पेन थी मोटी वाली। तो उसने वो पेन रखी, राहिल सामने खड़ा है, राहिल अभी भी कॉन्फिडेंस में है, ठीक है, राहिल तो बोल रहे मैं हरा दूंगा, पेन वेन से कुछ नहीं होता, राहिल फुल कॉन्फिडेंस में। हम लोग बोल रहे भाई इतनी मोटी पेन क्या होगा ये वो। तो सब लोग एक्साइटेड हो गए, सब लोग आ गए, ईशान आ गया साइड से, दूसरे लोग आ गए, सब लोग आके घेर लिया। बेल कभी भी बज सकती है, ठीक है, क्लास की बेल कभी, ब्रेक टाइम खत्म होने वाला है, कभी भी बेल बज सकती है। हम लोग देख रहे क्या होगा, चलो जल्दी चलो, पूरा माहौल बन गया, ठीक है, वो पूरा WWE वाला माहौल बन गया, सब लोग एक्साइटमेंट में देख रहे कौन जीतेगा। तो 7th फाइट राहिल वर्सेस लड़की, दोनों रेडी हुए और दोनों ना फुल आराम से स्टार्ट करते हैं। राहिल पहले आराम से खेलता है, वो भी आराम से खेल रही है, दोनों एक दूसरे को ना वो माइंड रीडिंग कर रहे हैं कि तू क्या करेगा, तू क्या करेगी, माइंड रीडिंग वाला गेम चल रहा है कि ये भी आराम से खेल रही है, ये भी आराम से। हम लोग बोल रहे जल्दी खेलो, बेल बज जाएगी, वो थोड़ा माहौल बना रहे हम लोग भी कि भाई बेल बज गई फिर पूरा मूड खराब हो जाएगा, तो जल्दी करो, पूरा माहौल बन गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग बैठे देख रहे क्या हो रहा है, कौन मार रहा है, चल रहा है, फाइट चल रही है उनकी, थोड़ा बहुत 1-2 बार टच हुई एक दूसरे की पेन और फाइट चल रही है, अभी भी चल रही है। फिर गेम में एक मोमेंट आता है जब दोनों की पेन बहुत क्लोज आ जाती है, और अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जब क्लोज आती है ना तो जिसको मारने की बारी होती है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी मारने की बारी राहिल की थी, राहिल की पेन है, उसके सामने वो लड़की की पेन है मोटी वाली, राहिल की पेन है और लड़की की पेन है, और राहिल की बारी है। राहिल ने फुल पावर लगाया, फुल टेक्निक भी लगाया, सब लगाया उसने। राहिल ने साइड से मारा, राहिल ने फुल पावर से साइड से वो कैरम की तरह जैसे वो खेलता है, उसने फिर से मारा। राहिल की पेन उस लड़की की पेन को लगी और लड़की की पेन हिली भी नहीं, उसकी पेन को लगी और राहिल की पेन ही साइड में उड़ गई। जितनी फोर्स से मारा था उतनी फोर्स से उड़ गई। भाई कसम से बोल रहा हूँ, लिटरली उसकी जो मोटी वाली पेन थी हिली भी नहीं, वो थोड़ी ऐसा शेक हुई खाली थोड़ी सी, कुछ हिली भी नहीं उसकी पेन। और राहिल की पेन लग के दूर उड़ गई, दूर। उसकी पेन भी ऐसा लग के दूर उड़ गई खुद के शॉट से। और भाई सब लोग पागल हो गए, सब लोग टेबल पे चीयर कर रहे हैं, ये हार गया, ये हार गया, ये कर रहे वो कर रहे हैं, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वो मतलब टेबल पे हम लोग खड़े थे ना, टेबल से हट के हम लोग सब लोग पूरे क्लास में भाग रहे हैं, लड़की भाग रही है, सब लोग भाग रहे हैं, हम लोग सब चीयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पागल हंगामा कर दिया भाई, पागल हो जाते हैं भाई कभी कभी। सेक्शन डी टाइप माहौल बन गया था हमारा, हम लोग पूरे पागल हो गए। ब्रेक टाइम अभी भी चल रहा है, हम लोग फुल इधर उधर नाच रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई पागल मजाक सेट के बाद क्रेजी मोमेंट हो गया। सब लोग राहिल को चिढ़ा रहे हैं कि ये क्या चैंपियन है, ये चैंपियन है, ये लड़की से आ रही है, लड़की से कैसे लड़की से आ रही है, ये चैंपियन है, ये हमारा चैंपियन है। मैं नहीं मानता, अब तू नहीं खेल सकता, तू हार गया है, अब नहीं मानते हम देखो चैंपियन। इतने में ना क्लास की बेल बजी, सब लोग अपनी अपनी जगह पे गए और वो लड़की वो पेन फाइट वाले टेबल पे गई और वो जाके देखती है उसकी पेन चोरी हो गई। ये सब हंगामे के बीच में कोई उसकी पेन लेके चला गया।